हेलो फ्रेंड्स, देखिए जब हमको 34 का ए बी और सी नंबर बता देते हैं, समझे। ठीक है, हमको आसानी से तीनों क्वेश्चन क्या बोला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए और उसका कैपिटल अकाउंट बनाइए। समझे। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं हम आपको। 2 सेकंड लगाइए, रुकिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसका दूसरा नाम होता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। किसका नाम रहता है, ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है, मतलब समझे। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूछ देगा क्या दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या लिखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। या पूछ देगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझे बात। ठीक है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने लगते हैं तो क्या करते हैं, इस साइड में मतलब क्रेडिट साइड में क्या करते हैं, जो भी नफा होगा हमको क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में दे देंगे। जैसे संपत्ति बढ़ गया, संपत्ति बढ़ने से हमको नफा होता है ना, इसके बारे में सोचेंगे क्या, बोलिए नॉमिनल अकाउंट है ये। किसके बारे में सोचेंगे, एक्सपेंस, सॉरी क्या नाम है इसको बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस सबके बारे में सोचेंगे। कि मान लो एसेट बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, हमको प्रॉफिट हो जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे। वही जो हमारा एसेट कम हो गया है, समझे, तो हमारा क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, उससे लॉस साइड में दे देंगे, मतलब कि डेबिट साइड में दे देंगे। बात समझे। ये किस साइड टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। बस यही हमको समझाना था। देखिए, नॉमिनल अकाउंट है वो, इतना आप ध्यान रखिएगा। 34 का ए में देखिए आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे। और इससे आप क्या कीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए और कैपिटल अकाउंट बनाइए। देखिए अब आपको अब बता रहे हैं, देख लीजिए कैसा रहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में क्या करते हैं। देखिए आप, जेड का एडमिशन होता है, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। पहले इस सबके पास था 17,500 और 17,500 रुपया दोनों के पास था। अब क्या हुआ, एक और पार्टनर का एडमिशन हुआ जिसका नाम है जेड। जेड आया तो क्या किया, आपको 2,500 गुडविल लेके आया और 7,500 कैपिटल लेके आया, 7,500 रुपया। तो हमारा कैपिटल अकाउंट में ये दोनों चले जाएगा। हम पहले बनाते रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए आपको क्या बोला, जेड के टाइम में, जेड जब एडमिशन ले रहा था उस टाइम में क्या हुआ था कि लैंड और बिल्डिंग का दाम 15,000 हो गया था जिस टाइम वो मतलब एडमिशन लिया उस टाइम। पहले कितना था लैंड एंड बिल्डिंग, देखते हैं आपको। लैंड एंड बिल्डिंग था पहले 12,500, कितना से इजाफा हुआ, 15,000 अब हो गया है, मतलब कितना से बढ़ गया आपको, 12,500, 500 मतलब 13,000, 2,500 से बढ़ गया। तो उसी को हम जो 2,500 से हमारा क्या हो जाएगा, नफा होगा ना। पहले था 12,500, अब कितना हो गया, 1,500 रुपया। तो हमको कितना से नफा होगा, बोलिए आपको 2,500 से नफा होगा। तो नफा साइड कौन होता है, क्रेडिट साइड में। देखिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करेंगे, हैं, क्योंकि इसमें बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। बात बराबर होगा। ठीक है आपको, अब इधर कौन साइड होता है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, या रिवैल्यूएशन अकाउंट दे दीजिए कि क्रेडिट साइड में नफा होता है। अगर नफा होगा तो हम इस साइड में लिखेंगे, घटा होगा तो हम इस साइड में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग में 2,500 से हमको नफा होता है तो इस साइड में लिख देंगे। तो समझे। फिर देखिए अब आपको फिर क्या दिया है कि प्लांट और फर्नीचर, प्लांट भी बढ़ता है, मतलब क्या, प्लांट एंड मशीनरी का पहले दाम पे 17,500, उसमें 10% से कमी आ जाता है जब एडमिशन लेने लगता है कौन चले। तो कमी होता है तो क्या होता है, कमी होगा कि संपत्ति हमारा कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमको घटा होगा। तो 10%, 17,500 का 10% कितना हो जाएगा आपको, 1,750 रुपया से हमको मशीन की, प्लांट और मशीनरी कम हो जाता है। बात समझे। प्लांट और मशीनरी 1,700 से हमारा कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमको घटा हो जाएगा, तो घटा साइड में हम दे देंगे, लिख देंगे ना। मतलब क्या, आपको डिक्रीज होगा इस साइड में तो किस साइड में लिख देंगे, डेबिट साइड में, इसे समझिए। फिर देखिए आपको फर्नीचर भी 10% से हमारा कम हो जाता है। फर्नीचर कितना पहले 750 का, 750 का 10% मतलब क्या, 75 रुपया, दोनों जीरो कट जाएगा, 75 रुपया। 75 रुपया से कमी तो कमी साइड में दे दिए। अब देखिए आपको फिर क्या बोल रहा है आपको, डेटर पे जो है 5% से प्रोविजन बनाइए, इसमें बोल रहा है डेटर पे। तो डेटर हमारा कितना है, 22,500। 22,500 में हमको शक क्या है कि हमारा 5% से कितना हो जाएगा, 1,125 रुपया से हमारा डेटर खराब हो सकता है। डेटर मतलब क्या, जिसको हम उधारी माल बेचे होंगे और वो हमको पैसा देगा, उसको हम डेटर बोलेंगे। बात समझे। तो 22,500 रुपया हमको मिलेगा, लेकिन हमको क्या उम्मीद है कि हमारा 5% मतलब क्या, 5% हो जाता है 1,125 रुपया नहीं मिल सकता है, तो उसको हम रिजर्व बना देते हैं। देखिए अब आपको 22,500 है, एक सेकेंड रुक दीजिए, 22,500 रुपया हमारा एसेट है, मतलब हमको पैसा मिलेगा, उसमें से हमको 5%, उसका 5% मतलब क्या हो जाएगा आपको 1,125 रुपया हमको उम्मीद है नहीं मिलेगा। समझे। देखिए अब हमारा पहले था 22,500 रुपये एसेट, था ना, था ना पहले, मतलब 22,500 मिलता है, जैसे में से हमको लगता है कि 1,125 रुपया नहीं मिलेगा। तो हमको क्या लगता है इससे क्या होगा, आपको ये सोचिए घाटा होगा कि ना पाए, इसके बारे में आप सोचिए। तो क्या हो जाएगा आपको, हमारा एसेट कम हो जाता है। एसेट कम हो जाता है हम किस साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में।
एसेट अगर डिक्रीज हो जाता है इसका मतलब कि आपको घाटा लगेगा, ऐसे समझिए। घाटा लगा तो घाटा लगाने 1125 से समझे हम डेबिट साइड में रिजर्व को दिखा देंगे, समझे किस लिए आया ये। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एसेट बढ़ेगा, हाँ एसेट बढ़ेगा तो हम क्रेडिट साइड कर देंगे, और एसेट कम होगा तो हम डेबिट साइड कर देंगे, बात बराबर ही होगा, बात समझे। लेकिन एक ही सब चीज़ मतलब ध्यान में रखिएगा, आपको ये सब बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में कि नफ़ा अगर होगा जिस किसी भी चीज़ से तो हम क्रेडिट साइड में दे देंगे, और उससे अगर घाटा होने वाला है तो हम डेबिट साइड में दे देंगे, समझे। घाटा या खर्चा या जो भी हो हम डेबिट साइड में दे देंगे, बात समझे। फिर देखिए आपको फिर क्या बोला आपको यहाँ पे कि स्टॉक ना 12,500 हो गया। देखते हैं पहले कितना था स्टॉक कितना था पहले, 10,250 था, 12,500 रुपया, वाह बढ़ गया, कितना से बढ़ गया 2,250 से बढ़ा, हमको नफ़ा हुआ क्रेडिट साइड में दे दिए। इस दोनों को जोड़ेंगे 4,750 रुपया, तो ये कौन सा साइड हो गया, ये साइड हो गया आपको नफ़ा। नफ़ा कितना से हो रहा है 4,750 से, ऐसे समझिए। घाटा कितना से हो रहा है तो इसको जोड़ेंगे 1,750 75 1,125 को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा कितना, जोड़ेंगे देखेंगे आपको हो जाएगा शायद 2,950। 2,900 रुपये से हमको घाटा है। नफ़ा कितना था 4,750 रुपया, उसमें से 2,950 रुपये घटा देंगे तो बचेगा कितना 1,800 रुपया, बात समझे। 1,800 रुपया बचेगा। 1,800 रुपया हम किसको दे देंगे, नफ़ा है हमारा, पार्टनर को दे देंगे। पार्टनर को दे देंगे ना, तो किस रेशियो में देंगे जी बोलिए, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3:2 में बांट देंगे, समझे। 1,800 को 3:2 में बांट देंगे, जितना भी होगा 1,080 रुपया एक्स का हो जाएगा और 720 रुपया वाई का हो जाएगा, बात समझे। ठीक है आपको फिर क्या बोला, कैपिटल अकाउंट बनाइए। हम क्या करते हैं एक्स वाई का एक साथ बनाते हैं और जेड का अलग से बना देते हैं इस क्वेश्चन में। दूसरे में हम सबके साथ मतलब सबको एक साथ लेके जाएंगे। देखिए अब हम क्या किस चीज़ पे ध्यान देंगे, कैपिटल पे ध्यान देंगे, मतलब क्या पार्टनर जो है उसका पूंजी बढ़ता है कि घटता है, समझे, उस पर ध्यान देंगे। देखिए आपको देखेंगे कि पार्टनर जो है ना एक्स वाई, उसको पूंजी कहाँ कहाँ से आया है। हमको पता चलता है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैलेंस शीट में कि पहले से हम एक्स के पास था 17,000 रुपया और वाई के पास था 17,500 रुपया, दोनों के पास था ना 17,500 रुपया। चलिए हम पहले उसको लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 17,500 17,500, कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत यहाँ तक बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे। एक्स का भी 17,500 पहले था, वाई का भी। अब देखिए इसको कहाँ कहाँ से पैसा आया, देखिए आपको जेड आया ना बिजनेस में, तो जेड आया तो क्या हुआ, जेड लेके आया होगा, क्या लेके आया था, पैसा लेके आया था, गुडविल लेके आया था, समझे। गुडविल लेके आया था कितना 2,500 रुपया कैश के रूप में, मतलब पैसा के रूप में गुडविल लेके आया था 2,500। आपको हम बताए हुए थे क्या, जो गुडविल जो नया पार्टनर लाता है वो पुराना पार्टनर का रहता है, तो पुराने पार्टनर को हम बांट देते हैं, बात समझे। जो भी नया पार्टनर रहेगा ना, तो आपको क्या नाम है, जो भी नया पार्टनर रहेगा जैसे कि जेड है, इसमें जेड कितना लाया आपको 2,500 रुपया लाया। 2,500 कंपनी का नहीं होता है, ये पार्टनर का होता है, तो एक्स और वाई को हम बांट देंगे, समझे। देखिए कौन रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 2,500 रुपया, समझे। 2,500 रुपया बांटेंगे ना 2,500 रुपया। जहाँ तक सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो वही 3:2 होगा, आप निकाल लीजिए 3:2 होगा। देखिए आपको 2,500 रुपया था, किस किस को देंगे हम, एक्स और वाई को, तो एक्स और वाई को देंगे तो आपको 3×2=5, आपको इतना आता होगा निकालने के लिए, इसलिए हम शॉर्टकट में जा रहे हैं क्योंकि 30 तक बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये सब नहीं आएगा तो क्या आएगा आपको 1,500 रुपया हम देंगे किसको, एक्स को गुडविल के रूप में, और वाई को कितना देंगे 1,000 रुपया। अब देखते हैं हम आपको और देखिए आपको इसमें भी 1,000 रुपया 80 रुपया किस बढ़ गया था, किसका अकाउंट, एक्स का। देखिए आपको तो आपको 1,080 रुपया एक्स को अकाउंट बढ़ जाएगा, और वाई का कितना है 720 रुपया। अब बोलिएगा इसको क्रेडिट साइड में क्यों दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं ना, क्यों दे रहे हैं। देखिए आपको गुडविल का पैसा किसको देंगे हम, जेड जो पैसा लाता है तो हम एक्स और वाई को देते हैं, उसका कैपिटल बढ़ जाता है, कैपिटल बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, तो हम क्रेडिट साइड में दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से हमको प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर दिए। इसको देंगे तो 20,800 19,200, हाँ इसका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, समझे। घटा उठा नहीं होता या फिर कुछ नहीं, पैसा निकालते नहीं है जो डेबिट साइड में देंगे, बात समझे। देखिए आपको उसे जेड क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या लाता है 7,500 रुपया कैपिटल लाता है, क्योंकि गुडविल लाएगा तो उसका थोड़ा एंट्री होगा, गुडविल तो पार्टनर ले लेता है दोनों, समझे। देखिए आपको इसका कैपिटल में क्या फ़र्क पड़ता है कि कैश लाता है कितना 7,500 रुपया, तो सिर्फ और सिर्फ 7,500 रुपया से आपको आराम से बन जाएगा, इसका अलग रहता है, समझे। देखिए कैपिटल अकाउंट बनाने में फिर यहाँ 34 का बी देखिए आपको
एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है। क्या करता है, तीनों पार्टनर है तो बैलेंस शीट दिया हुआ है। इसमें देखो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ पहले से 1200 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस किसको दे देंगे हम, पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा, मतलब कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगा, प्रॉफिट है। और पहले से कितना कितना कैपिटल था उसके पास, एक्स के पास था इतना, वाई के पास इतना, जेड के पास इतना। चलिए पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। देखते हैं कौन एडमिशन लेता है, यहाँ पे ए लेता है, ए का एडमिशन होता है। तो क्या करता है ए, 1800 रुपये कैपिटल आता है, 1500 रुपये गुडविल आता है। यहाँ तक रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं पड़ेगा। तो क्या मशीन और फर्नीचर क्या हुआ आपको 950 मशीन का। देखिए पहले कितना था मशीन का कीमत, 1200 रुपया था, अभी कितना हो गया 950 रुपये। देखिए घटा है क्या, एसेट कम हो गया, डिलीट करेंगे। फर्नीचर देखिए अब आपको, फर्नीचर का पहले था 400, अभी 380 रुपये, 20 रुपये से कम ही आ गया। देखिए अब आपको, देखिए आपको मशीन का कितना से कम हो गया, 250 रुपये से कम हो गया, और फर्नीचर कितना से 20 रुपये से कम हो गया। फिर उसी तरह स्टॉक का अभी कितना से 450 रुपये से बढ़ गया, स्टॉक का 450 रुपये से बढ़ गया, 450 रुपया बढ़ गया स्टॉक का। तो हमारे लिए फ़ायदा है, तो 450 रुपये इधर दे दें। और कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दिया है इसमें, कुछ नहीं, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। इधर 450 रुपया है, इधर आपको 450 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2700 रुपया का 2520 में आपको हो गया, आपको 270 रुपया घटा देंगे 450 में से, तो 180 रुपया बचेगा। लेकिन 180 रुपया किसके बीच में बटेगा, प्रॉफिट है एक्स वाई और जेड का। तो यहाँ पे देखिए आपको एक्स वाई जेड का पहले कुछ नहीं दिया है, किस रेशियो में पहले बांटता था, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे नहीं दिया कि किस रेशियो में पहले बांटते थे, तो हम क्या मानेंगे, बराबर बराबर हिस्सा में। 80 रुपये 180 रुपये क्या हो जाएगा, तीनों को बराबर बराबर हिस्सा में हो जाएगा। एक्स का भी कैपिटल बढ़ जाएगा 60 रुपये से, वाई का भी कैपिटल बढ़ जाएगा 60 रुपये से, और जेड का भी बढ़ जाएगा 60 रुपये से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको उसी तरह हम आपको देखिए कैपिटल अकाउंट देखिए, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस पहले देखिए आपको कितना कितना रुपया पहले एक्स वाई जेड के पास था। एक्स वाई जेड के पास, एक्स के पास 2000 रुपया, वाई के पास 1750 रुपया, आपको दिख रहा है कि नहीं, और जेड के पास कितना था आपको 1500 रुपया पहले से था। चलिए पहले से था तो ब्रोड डाउन कर दिए, पहले से ब्रोड डाउन होता है। देखिए आपको 2000, 1750, 1500, देखिए आपको। फिर क्या हुआ आपको देखिए, कैश सिर्फ और सिर्फ कौन लेकर आया, एक्स वाई जेड तो कुछ नहीं लेकर आया, पहले से था। तो कैश कौन लेकर आया, 1800 रुपया सिर्फ और सिर्फ ए लेके आया। सिर्फ देखिए आपको ए का सिर्फ और सिर्फ कैश लेके आया और कुछ नहीं किया ए के साथ। एक्स वाई जेड पुराना पार्टनर के साथ होता है ना, कि गुडविल सब लाता है, नया वाला तो उसके बीच में बढ़ता है। तो गुडविल क्या होता है, गुडविल आया था 1500 रुपया, 1500 रुपया लेकर आया था, तो किसके बीच में बटेगा, तीनों के बीच में बटेगा। तो किस रेशियो में आप बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। नहीं कुछ दिया तो क्या होगा, बराबर बराबर हिस्सा में, 1/3 1/3 1/3 हिस्सा में बटेगा कि नहीं। तो 1500 को बांटेंगे बराबर बराबर हिस्सा में, तो हो जाएगा आपको एक्स को दे देंगे गुडविल का पैसा 500 रुपया, वाई को दे देंगे 500 रुपया, और जेड को भी दे देंगे 500 रुपया। देखिए आपको यहाँ से कितना कितना पैसा है, 60 रुपया, 60 रुपया इसका अकाउंट बढ़ जाएगा, समझ बात। इसका एक प्रॉफिट मतलब क्या, किसी भी पार्टनर का बैलेंस बढ़ता है तो उसको क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते ना। कैपिटल बढ़ा, पैसा आएगा तो कैपिटल बढ़वे ना करेगा, प्रॉफिट देंगे तो पैसा बढ़वे करेगा, गुडविल आएगा तो पैसा बढ़वे करेगा, तो क्या हो जाएगा आपको क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट क्योंकि पता चल गया आपको, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। इसको जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 2960, इसको जोड़ेंगे तो 2710, जेड का 2460, इसका 1800 रुपया। बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे जितना जितना अमाउंट है। बात समझा आपको, क्यों हम डेबिट करते हैं, क्यों क्रेडिट करते हैं, नहीं तो आप कमेंट करिए, आपको हम अच्छे समझा देंगे। तो कैपिटल बढ़ा तो हम क्रेडिट कर दिए, कैसे बढ़ा, तो पैसा आ गया। हाँ, आपका कैपिटल बढ़ेगा तो क्या कर दीजिएगा, क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट हो जाता है। देखिए कैपिटल बढ़ना मतलब क्या, उसके अकाउंट में पैसा है, ऐसे समझिए, मतलब उसका पैसा बढ़ जाना, पैसा बढ़ना मतलब क्या, क्रेडिट। 34 का सी नंबर देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ है कि 3:2 में पहले बांट देता। अब बैलेंस शीट ये दिया हुआ है। अब देखिए आपको नीलम का एडमिशन होता है, दो बंदी रहती है, इसका नाम उषा, एक का नाम आशा। नीलम का एडमिशन होता है, उसको 1/5 हिस्सा दिया जाता है प्रॉफिट में से। नीलम आई तो इससे तो नहीं आ जाएगी, तो क्या सब लेकर आई, 30,000 रुपये कैपिटल लेकर आई, समझे, और उसका शेयर जो होगा उसका गुडविल लेकर आया। अब पूरा फर्म का गुडविल कितना है, 50,000 रुपया, जिसमें से वो 1/5 हिस्सा क्वेश्चन में दिया है कि लाई 50,000 का 1/5 हिस्सा मतलब क्या, 10,000, 10,000 रुपया लेके आई गुडविल के रूप में। ऐसे 30,000 रुपया कैपिटल लेके आई और 10,000 रुपया आपको गुडविल लेके आई। चलिए फिर क्या हुआ, आप देखिए रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या क्या जाएगा, सो देख लीजिए। आपको स्टॉक का दाम 10% से कम हो गया। देखिए आप स्टॉक कहाँ है, स्टॉक हो गया आपको 30,000, 30,000 का 10% 3,000 रुपया।
30,000 का 10% आपको 3,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30,000 का 10% आपको 3,000 हो जाएगा। देखिए आपको 10% जी 3,000 रुपया हो गया। 3,000 रुपया स्टॉक हमारा कम हो गया, तो कम हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, घाटा साइड में लिख देंगे। बात समझे? देखिए उसी तरह देखिए आपको प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, जैसे हम पिछले में समझाए थे, रिड्यूस्ड बाय 2400 रुपया, 2400 रुपया से कम हो गया। क्या? प्रोविजन। देखिए प्रोविजन क्या होता है, आपको बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए कि बढ़ेगा कैसे, हमारा डेटर में से हम क्या देखिए आपको पहले था डेटर 48,000 रुपये का, उसमें से हम प्रोविजन 4,800 रुपये का बना दिए थे। समझे? मतलब क्या मेरे लिए क्या होता है, घाटा होता है। 48,000 रुपये मतलब क्या हमारा अब कितना हो गया, 43,200 रुपया। 48,000 रुपया मतलब पैसा था, एसेट था हमारा, उसमें से हम 4800 रुपया जो है ना घटा दिए, मतलब बैड डेप्ट बना दिए थे, तो हमारा 43,200 ही बचा था। अब क्या बोल रहा है कि 4800 जो बनाए थे ना, उसमें से 2,400 रुपया क्या हुआ, कम हो गया। 2,400 रुपया कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, हमारा नफ़ा हो जाएगा। इसे समझिए 48,000 रुपया में पैसा था, तो हमारा हमको नफ़ा था, उसमें से 4800 रुपया हम क्या कर दिए, अलग से अकाउंट बना दिए, मतलब घटा दिए। इसमें से 4800 था, उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अभी पैसा कितना बचा था, 43,200 रुपया, मतलब 4,800 रुपया हमारा घाटा होता है। ऐसे समझिए, तो घाटा हो रहा था, उसमें से क्या हुआ, हमको पता चला कि 2400 रुपया जो है ना घाटा नहीं हो रहा है। तो घाटा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या, नफ़ा होगा। हम मान लिए थे क्या, तो 4800 रुपया हमको घाटा हो सकता है इस साल में, लेकिन हमको क्या हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ घाटा, कितना का सिर्फ और सिर्फ घाटा हुआ था, 2400 का। 4800 रुपया था, इतना हमको घाटा होता, हम मान लिए थे कि हमको हो सकता है भविष्य में घाटा, लेकिन हुआ कितना, और सिर्फ 2400 रुपया, तो बचा कितना, 2400 रुपया। मतलब क्या 2400 रुपया से हमारा कम हो गया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, नफ़ा हो जाएगा। हैं, नफ़ा हो जाएगा ना। तो देखिए आपको नफ़ा वाला साइड में दे देते हैं 2400 रुपया। बात ले, देखिए आपको एक सेकेंड रुक जाइए, इसे आप समझिए कहाँ के थे। देखिए यहाँ पे हम क्या करे थे, डेबिट कर दिए थे 1,125, हमको लग रहा था कि घाटा हो जाएगा भविष्य में, हैं, तो हम डेबिट साइड में दे दिए। उसी में से मान लीजिए कि हमको पता चलेगा भविष्य में क्या, जो 100 रुपया हमको घाटा नहीं होता, नहीं होगा। हम मान लिए थे कि 1,125 रुपये घाटा होता, लेकिन हमको इसमें से पता चला क्या 100 रुपया एडमिशन के टाइम में नहीं हो रहा है घाटा, तो हम क्या कर देंगे, नफ़ा साइड में दे देंगे। नहीं हो रहा है घाटा मतलब क्या, नफ़ा हुआ। बात नहीं, ठीक है। उसी तरह हम क्या किए, इसको डेबिट साइड में देते हैं। फिर देखिए आप पेटेंट और वैल्यूलेस, देखिए आप पेटेंट का वैल्यूलेस हो गया। पेटेंट हमारा एसेट रहता है, 7,400 का था, 7,400 का जो है ना वैल्यूलेस हो गया, मतलब कोई कीमत ही नहीं है उसका। 7,400 का कुछ था पेटेंट, समझे, उसका मार्केट में क्या हुआ, वैल्यू ही ख़त्म हो गया। वैल्यू ख़त्म हो गया तो क्या हो जाएगा, हमको घाटा हो जाएगा ना, डायरेक्ट दे दीजिए, कुछ सोचिए नहीं। पेटेंट अकाउंट 7,400 रुपया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए आपको देर वाज क्लेम अगेंस्ट द फर्म ऑफ डैमेजिंग अमाउंट 2,000 रुपये, द क्लेम हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। हम क्या कहते हैं, सामान बेच रहे थे, जैसे कि ये ले लीजिए पेन, तो हम बेच रहे थे, तो इसमें जो है ना 2,000 का सामान हम जो है ना, मतलब थोड़ा डैमेज वेमेज हो गया था, मान लीजिए कि आने जाने में डैमेज हो गया, अगर फुट उठ गया होगा या ये सब खुल गया होगा, तो ये डैमेज हो गया था। तो हमको क्या बोला था, कस्टमर बोला था क्या, सर आपका 2,000 जो है ना मतलब का सामान आप डैमेज करके दे दिए थे, समझे, तो हम क्या कर देंगे, उसको 2,000 रुपये दे देंगे। वो हमको क्लेम किया था क्या, 2,000 रुपये का आप जो है ना सामान डैमेज दे दिए हैं, तो हम क्या करिए, क्लेम में, ओ ठीक है यार तो सही बात कर रहा है, इसमें सही में ढक्कन नहीं है, हाँ ऐसे करके देखा था, हम बोलेंगे ना इसमें सही में ढक्कन नहीं है, तो हम एक्सेप्ट कर लिए उसका क्लेम। ठीक है, तुमको हम 2,000 रुपया दे देंगे, दे देते हैं, रुको। तो क्या हो जाएगा, उससे हमारा घाटा होगा ना। देखिए आपको, तो टू क्लेम अकाउंट, हमारे कंपनी पर क्लेम किया कि अब 2,000 का सामान जो है ना डैमेज दे दिए थे, टूटा फूटा दे दिया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम रिटर्न कर देते, पैसा दे देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, फिर देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,400 रुपया। देखिए आपको ये साइड आपको घाटा वाला साइड में आपको ज़्यादा हो गया। देखिए घाटा वाला साइड ज़्यादा होगा तो घाटा हो जाएगा, इस सबको भी हुआ ना घाटा। देखिए आपको, देखिए कितना कितना से घाटा होगा, इसको जोड़ेंगे 12,400 रुपये, इधर भी 12,400 रुपये, इसमें से 2,400 रुपये घट जाएगा, 10,000 बचेगा। 10,000 घाटा किस दोनों में जाएगा, पूरा उषा और आशा को। उषा को घाटा होगा 6,000 से और आशा को घाटा होगा 4,000 से। किस रेशियो में बांटे बोलिए, 3:2 में। 3:2 में, तो 3/5, 5 दूनी 10, 2 6,000 आपको उषा को, और आशा को हो जाएगा 4,000 रुपया। हम ये सब को बनाने आता होगा, इसलिए हम इतना हमने बताते। फिर देखिए आपको कैपिटल अकाउंट क्या फर्क पड़ता है, वो आप देखिए। देखिए कितना कितना पैसा आता है उस दोनों के पास। उषा का पहले था 40,000 रुपया, आशा का था 35,000 रुपया। चलिए 40,000 रुपया 35,000 रुपया दे दिए। भाई कैश कौन लेकर आता है, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपया
नीलम। प्रीमियम 6,000 4,000 रुपये हम दे दिए दोनों को हम प्रीमियम का पैसा 6,000 4,000 रुपये दे दिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 10,000 रुपये लेकर आए ना, देखिए 50,000 रुपये पूरा फर्म का आती है। 50,000 रुपये देखिए 50,000 रुपये पूरा फर्म का है, उसका 1/5 हिस्सा लेकर आया। देखिए 10,000 रुपये 10,000 रुपया लेकर आई, बात समझे, 10,000 रुपये लेकर आई। 10,000 को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकालेंगे तो 3:2 में होगा। 10,000 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही आएगा, आप देख लीजिए 3/5। 3 दूना 6,000 रुपये हम दे देंगे किसको, उषा का अकाउंट बढ़ जाएगा पैसा आएगा तो उसके अकाउंट बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देंगे, और 4,000 रुपये से आशा का बढ़ जाएगा। फिर देखिए आपको एक चीज़ और समझने वाली बात है कि कहाँ पर मिस्टेक करते हैं हम लोग कि इसको छोड़ देते हैं, बैलेंस शीट में नहीं देखते रहते हैं। जनरल रिजर्व हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, ये सब कहाँ चले जाता है, पार्टनर के बीच में बढ़ जाता है। पार्टनर के बीच में बढ़ेगा, ओल्ड रेशियो में ये सब बढ़ता है। देखिए आपको, तो आपको ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 ही है। 18,000 बटेगा, जिसमें से जनरल रिजर्व में उषा को कितना पैसा दे देंगे हम, अकाउंट बढ़ जाएगा उसका 10,800 से, और आशा का कितना से बढ़ जाएगा, 7,200 से बढ़ जाएगा। देखिए आपको ट्रांसफ़र करने आता होगा, 10,800 से उषा का बढ़ जाएगा अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट कर देते हैं, और इसका अकाउंट कितना से बढ़ जाएगा, आशा का 7,200 से। नीलम के अकाउंट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको जोड़ेंगे। और देखिए आपको लॉस हुआ है, इधर नफ़ा होता है तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसका अकाउंट बढ़ जाता है, लेकिन घटा हुआ तो इसका अकाउंट कमेगा ना, तो डेबिट साइड में दे देंगे। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 से इसको घाटा लग जाएगा, 4,000 से इसको लग जाएगा। कम ऐसे समझिए, इसका अकाउंट कितना था, 56,800, आशा का 46,000 रुपया, इसका 30,000 रुपया। बैलेंस कैरी रिटर्न कितना हो जाएगा, 56,800 में से 6,000 घट जाएगा, मतलब 50,800 रुपया। इसका हो जाएगा अभी का कैपिटल, इसका हो जाएगा 42,200 कैपिटल अभी, और इसका नीलम का नया कैपिटल कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया। बात समझे, ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्टेज आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी।